ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। मन के निर्विकल्पता का सुख और विकल्पों का दुख वही जान सकता है जिसके मन में विकल्प होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पैर में चुभा कांटा कष्ट देता है और कांटा निकलने पर सुख की अनुभूति कराता है, वैसे ही मन का विकल्प एक पर्याय नहीं अनेकों पर्याय में कष्ट देने वाला होता है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को निर्विकल्प समीचीनता प्रदान करें तो वही विकल्प हमारे लिए सुख का साधन भी बन सकता है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरुभक्त परिवार डॉक्टर मगध जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, विचारों का प्रदूषण ऐसा प्रदूषण है जिसे आज का विज्ञान दूर करने में सक्षम नहीं है, जिसका मुख्य कारण हमारी वे बुरी आदतें हैं, जैसे कि किसी की बुराई सुनना, चुगली करना आदि। तो हम इस प्रदूषण से अपने को कैसे बचाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विरला ही व्यक्ति अपने भावों के और विचारों के प्रदूषण को जान पाता है, और जो उस प्रदूषण को जानता है वही अपने प्रदूषण से दूर होते हुए आत्मा के भूषण को, आभूषण को प्राप्त कर सकता है। उस प्रदूषण से बचने के लिए किसी विज्ञान की नहीं अपितु वीतराग विज्ञान की आवश्यकता है, जो हमारी वीतराग वैज्ञानिकों ने यानी निर्ग्रंथों ने, आचार्य भगवंतों ने ये सतमार्ग सभी श्रावक और साधुओं के लिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार धर्म क्रिया करने के लिए बताया है। अगर उन धर्म क्रियाओं का परिपालन समय समय पर जीव श्रावक करता रहेगा तो कभी भी लंबे समय तक ये विचारों का प्रदूषण नहीं हो सकता। हाँ, कुछ अंशों में जब तक श्रावक अवस्था में है तो कुछ ना कुछ भावों का, विचारों का प्रदूषण होगा, पर तुरंत अगर जीव ये समझेगा कि प्रदूषण से मेरा स्वयं का ही नुकसान है, मेरी आने वाली जिंदगी, मेरा आने वाला जीवन बिगड़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं वह अपने आप को रोक सकता है, संभाल सकता है। इसलिए उस
प्रदूषण भरे विचारों से या विचारों से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए उन विचारों में कितनी अच्छाई है, कितनी सच्चाई है, कितनी बुराई है, इसका बाइफर्केशन सबसे पहले करना आवश्यक है। क्योंकि विचार तो जीव के संसारी अवस्था में आना ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, विचार बंद हो नहीं सकते। पर वे विचार मेरे लिए प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हैं कि हमारे लिए आभूषण देने वाले हैं, ये निर्णय स्वयं को विवेक से ही करना होगा। और ये विवेक, ये बाइफर्केशन होगा तो ही कभी ना कभी उस पर्यूषण से बचने का उपाय भी आप अपने मन से खोज पाओगे, प्राप्त कर पाओ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बाहर के किसी साधनों से आपका ये अंतर्गत विचारों का द्वंद्व, विचारों का प्रदूषण बंद हो जाए। जैसे श्रावकों के लिए 6 आवश्यकों का व्याख्यान किया है। अगर श्रावक इन 6 आवश्यकों में अपने आप को प्रतिदिन उलझा के रखेगा या उन क्रियाओं में अपने आप को बनाए रखेगा, तो नियम से वह कभी भी विचारों के प्रदूषण को लंबे समय तक प्राप्त नहीं होगा। विचार आए, कुछ समय प्रदूषण सा लगा, निर्णय हुआ नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय का समय हो गया है, तो तुरंत ही वह प्रदूषण छोड़कर आत्मा का जो आभूषण आवश्यक कर्तव्य रूप है वहाँ पहुँच सकता है। इतना ही नहीं, स्वाध्याय ही नहीं, पूजा पाठ, दान, तप आदि आदि जो भी आवश्यक श्रावकों के लिए कहे गए हैं, इन आवश्यकों का आलंबन हर घंटे 2 घंटे जैसी परिस्थिति है या जैसा समय है वैसा उसको बदलते रहने से भी विचारों में परिवर्तन आने की संभावना है। और विचारों में परिवर्तन तभी आएगा जब आपकी क्रियाओं में परिवर्तन आएगा। क्रिया करना, दान करना, पूजा पाठ करना, ये तो बचपन से ही व्यक्ति जानता है, पर उसके नए तरीकों को सीखने से ही विचारों में, भावों में विशेष रूप से परिवर्तन आ सकता है। और तभी विचारों का, भावों का प्रदूषण भी नष्ट हो सकता है। विचारों में एक कंट्रोल पावर अपने पास होनी चाहिए कि मैं इस विचारों को कितनी हद तक सोचूंगा, इसके मेरे लिए अच्छे कितने फ़ायदे हैं और बुरा नुकसान कितना है, ये अगर सोचते हुए हम उसमें विवेक रखते हुए कम ज़्यादा करने की शक्ति जो हमारे पास है उसको पहचान लेंगे, तो नियम से भावों का और विचारों का प्रदूषण बंद हो सकता है, कम हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमो गुरुदेव, एक सनातन संत जो प्रसिद्ध है, लाखों की संख्या के में प्रवचन देते हुए निर्वस्त्र घूमने के लिए दिगंबर साधु के प्रतिबंधित करने के बाबत बताते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण ने निर्वस्त्र गोपियों के स्नान न करने हेतु उनके वस्त्र चुरा लिए थे। अतः कृपया देश के हर वर्ग में यह स्पष्ट हो कि दिगंबर संत निर्वस्त्र क्यों भ्रमण करते हैं, जिससे भ्रामक स्थिति स्पष्ट हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। निर्मल जी, कौन क्या कह रहा है ये भिन्न विषय है, पर ये भी सत्यता है कि हमारे दिगंबर गुरुओं की चर्या क्या है, कैसी है, ये जनमानस को वास्तविकता में पता चलना ये भी आवश्यक। उनको समझाने के अभिप्राय से नहीं, पर सत्य का बोध हो, इस अभिप्राय से आपके लिए ये, और आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए ये सम्यक समाधान इस प्रकार से समझना होगा कि किसी को दिखाने के लिए या अपनी काम वासनाओं की पूर्ति हो ना हो, इन किसी अभिप्रायों से नहीं, मात्र और मात्र वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज अपने उस अहिंसा महाव्रत के परिपालन के लिए ही निर्वस्त्र दिगंबर रहते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर कोई वस्त्र शरीर पर होंगे तो उसको पसीने से गंदा होना, फिर उसको धोना, फिर सुखाना, साबुन, पाउडर, पानी आदि आदि का प्रयोग होना, इसके माध्यम से अनेकानेक असंख्यात जीवों की विराधना, हिंसा होने की संभावना हो सकती है। और उससे ही बचने के लिए अपने इंद्रियों को, अपने आप को काबू में रखने के लिए, परिसय जय सहन करने के लिए, यानी जो बाहर से होने वाले परिसय है, जैसे मच्छर का काटना है आदि आदि,
उन सबको जीतने के लिए ही निर्ग्रंथ मुनिराज निर्वस्त्र दिगंबर रहते हैं। अन्य किसी दृष्टांतों को, अन्य किसी कथानकों को किसी के साथ जोड़ने से किसी प्रकार से हमारी दिनचर्या, साधुओं का महाव्रतों में परिवर्तन होना किंचित भी संभव नहीं है। आज नहीं, ऐसा प्रयास कई वर्ष पहले भी हो चुका था और उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण और बहुत अच्छे तर्कों के द्वारा हमारे उस समय के विद्वानों ने और वकीलों ने तर्क दिया था। अगर दिगंबर मुनिराजों को वस्त्र पहनाने के लिए आप प्रवृत्त करते हो तो सबसे पहले शिवालयों को भी बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी तर्क ऊहापोह आदि बातों में हम निर्णय क्या हो, क्या करें, ये भिन्न विषय है। पर अगर निर्ग्रंथों की वस्तुस्थिति सुस्पष्ट करनी है तो मात्र और मात्र अहिंसा का परिपालन करने के लिए उन वस्त्रों को धोना ना पड़े, सुखाना ना पड़े, साफ करना ना पड़े, उसके निमित्त से जीवों की हिंसा विराधना ना हो, इसी अपेक्षा से वह अपने इस महाव्रत का पालन दिगंबरत्व के रूप में प्राप्त करते हैं। नग्नता एक उनका मूल गुण है। साथ में अहिंसा महाव्रत सर्व व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहलाता है और इसी कारण से वे मात्र दिगंबर रहते हैं। अन्य कोई भी अभिप्राय उसका नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, ये 9 कर्म क्या हैं, इनका विवरण बताएं। नौगांव वालों को 9 कर्म का प्रश्न आया, बहुत अच्छी बात है। कर्म अनेक प्रकार के आगम्य आचार्य भगवंतों ने कहे। एक ज्ञानवर्णी आदि रूप द्रव्य कर्म कहलाते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए जो जीव के भाव है, उन भावों को भाव कर्म कहा जाता है। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म आदि के निमित्त से जो शरीर की प्राप्ति के रूप में जो वर्गणाएं प्राप्त होती है, उन्हें 9 कर्म वर्गणा और प्राप्त होने पर 9 कर्म ऐसा कहा जाता है। 2 प्रकार से 9 कर्म की व्याख्या प्राप्त होती है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी ये द्रव्य कर्म हुए, उसके लिए जो जीव के भाव हो रहे हैं वे भाव कर्म हुए, और इनके माध्यम से ये जो शरीर की रचना बन रही है, ये शरीर की रचना बनने के लिए जो निमित्त है, उन्हें 9 कर्म कहा जाता है। 9 का अर्थ होता है किंचित ईषद, पूर्ण रूप से जो नहीं है, द्रव्य कर्म रूप, भाव कर्म रूप, ऐसे किंचित ईषद है तो कर्म पुद्गल वर्गणाओं से बनने के कारण इसे आत्मा के भावों से, द्रव्यों से प्राप्त होने के कारण कर्म तो कहा जाता है, पर वे ना द्रव्य कर्म है ना भाव कर्म है। तो ये जो मध्य की किंचित कर्म की स्थिति है, 9 यानी किंचित ईषद, तो किंचित जो स्थिति है तो ये 9 कर्म की स्थिति है। एक दूसरा 9 कर्म भी आगम में कहा जाता है। द्रव्य कर्मों को प्राप्त करने से पूर्व जो किंचित उस कर्म की पूर्व की जो अवस्था कर्मण वर्गणाएं रूप होती है, उन्हें भी 9 कर्म कहा जाता है। जैसे माना कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसे सर्दी जुकाम हो रहा, तो सर्दी जुकाम के पीछे के कारण को आगम में 9 कर्म कहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने पहले ठंडा फ्रिज का पानी पिया, उसके बाद उसके ऊपर बढ़िया मूंगफली खाई, मूंगफली खाने के बाद उसे पुनः लगा कि नहीं थोड़ा सा आइसक्रीम खा के आए, आइसक्रीम खाने पहुंच गया, आइसक्रीम खाते खाते ही उसे याद आया नहीं मुझे रसगुल्ला भी पसंद है, आइसक्रीम के साथ ही उसने रसगुल्ला खाया, पुनः उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स पिए, ठंडा ही पी, तो ये जुकाम करने के लिए निमित्त बने। तो जुकाम रूपी कर्म को उदय में लाने के लिए कथनचित 9 कर्म हैं। कर्म के लिए जो सहयोगी बनते हैं, कर्म से जो सहयोग को प्राप्त होते हैं, उसे ईषद किंचित 9 कर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो दोनों प्रकार से 9 कर्म को हम इस प्रकार से समझे, कर्म के पूर्व में जो उसकी भूमिका रूप या उसके सहयोग के लिए ईषद व्यवस्थाएं, कर्मण वर्गणाओं का या किसी निमित्तों का प्राप्त होना है, उसे भी 9 कर्म कहा जाता है। और शरीर की रचना के लिए जो कर्मण वर्गणाएं आवश्यक होती है, वह 9 कर्म वर्गणाएं होती है, और जैसे वे शरीर रूप परिणत होती है, उन्हें 9 कर्म कहा जाता है। बाकी विस्तार से
कभी समय मिलने पर ग्रंथों के माध्यम से समझना होगा, पर सामान्य रूप से ईषद किंचित कर्म जो वास्तव में द्रव्य भी नहीं है और भावरूप भी नहीं है, ऐसे जो मध्य की स्थिति वाले इस शरीर की अवस्था को देने वाले हैं, वह 9 कर्म होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। मीना देवी उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमाधारी भगवान की और गुरु की आरती कर सकते हैं कि नहीं? और दूसरा प्रश्न है कि ऐसे अपन 8 दिन विधान में बैठे, विधान के बाद हवन कर सकते हैं कि नहीं? ये मेरा शंका समाधान है। वर्तमान में समाज में श्रावक की प्रतिमाएं, उनके व्रत, उनकी क्रिया आदि को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ तथाकथित ज्ञानियों ने फैलाना प्रारंभ की है। क्या प्रतिमाधारी चाहे 2, 5, 7 प्रतिमाधारी क्यों ना हो, वे किसी भी प्रकार से क्या श्रावक नहीं है? वे श्रावक है, और श्रावक ही नहीं अपितु वह विशेष कैटेगरी के विशेष प्रकार के श्रावक। और श्रावकों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सभी प्रकार के हिंसा का त्याग किया जाना आवश्यक है? किंचित भी नहीं है। श्रावकों के लिए मात्र 4 हिंसा में से एक संकल्पी हिंसा का ही त्याग आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया है। जो जितना विशेष श्रावक अवस्था के स्थान को प्रतिमा आदि के निमित्त से, व्रत आदि के निमित्त से प्राप्त करता है, उसको तो और विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को करना चाहिए। किसी भी प्रकार से प्रतिमाओं में इन धर्म की क्रियाओं का निषेध नहीं है। अंतर इतना है कि उनका विवेक और विशेषता को प्राप्त करते हुए उन क्रियाओं के साथ वह विवेक के साथ कार्य करे, यही उनके लिए सूचना और मार्गदर्शन है। किसी प्रकार से प्रतिमाधारियों के लिए आरती नहीं करना, हवन आदि नहीं करना, ऐसा आगम में व्याख्यान लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि त्यागी व्रती जो हवन करा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करा रहे हैं, आरती करवा रहे हैं, नाच रहे नचा रहे हैं, फिर उनको क्यों नहीं दोष लग रहा है? ये मात्र कुछ ही जीवों ने वर्तमान में भ्रांतियाँ उत्पन्न की है। पुनः इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि श्रावक अपने योग्य कार्य विवेक से करे, उसमें उनको वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त से श्रद्धापूर्वक पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार से पाप नहीं लगेगा। अगर ऐसा आप मानो तो आप दीप जो चटक के रूप में चढ़ा रहे हैं, पीली चटक भी नहीं चढ़ा सकते, धूप भी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि भले ही द्रव्य से आपने वहाँ दीपक प्रज्वलित नहीं किया, धूप नहीं खे रहे हैं, पर भाव तो आपके वही है। और भावों से जब मात्र एक आटे के मुर्गा की बलि चढ़ाने से मुर्गे को काटने का ही फल मिलता है, तो वहाँ भी सबको ही वह फल मिलना चाहिए था। फिर निर्ग्रंथों ने, आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए ऐसा उपदेश क्यों दिया? हमारे बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने, जिन्होंने प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखे, उन्होंने उनको भी फिर ये हवन क्रियाएँ आदि, आरती पूजा आदि का विधान ही नहीं करना चाहिए था। श्रावकों के लिए भी फिर उनको भी तो दोष लगना चाहिए था। पर ये अविवेक से युक्त वर्तमान में के तथाकथित जीवों ने ये भ्रांतियाँ उत्पन्न करना प्रारंभ की है। आप प्रतिमाधारी, आप विधान कैसे कर सकते हैं, आप हवन कैसे कर सकते हैं, आप आरती क्यों कर रहे हैं? देव शास्त्र गुरु की तीनों काल तीनों समय पूजा करना, ये शायद आप पढ़ते भी होंगे, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। तो प्रत्येक समय की भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा कही जाती है। जैसे शाम की पूजा दीपकों से ही होती है, तो दीपकों से पूजा, आराधना, आरती आदि करने में प्रतिमाधारियों को किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। हाँ, जहाँ वे 11वीं प्रतिमा आदि को प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ वे बुद्धिपूर्वक अपने कहने से या 10वीं प्रतिमा से कह के आरती प्रज्वलित नहीं करेंगे। पर जब मूलाचार में आचार्य भगवंतों ने इतना तक लिखा है कि अगर कोई श्रावक निर्ग्रंथ मुनिराज को द्रव्य लाकर दे हाथ में और वे समर्पित करे तो भी उसमें दोष नहीं है, फिर तो आप श्रावक हो और प्रतिमाधारी हो। तो आपको ये विवेक जागृत करना चाहिए। और ऐसी भ्रांति जो बना रहे हैं समाज में, उन लोगों को भी बहुत अच्छे कड़े शब्दों में आगम के प्रमाणों के साथ दिखाने की आवश्यकता है कि सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशेष न दूषिका शीत शिवाम्भुरा से। यानी समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि एक बूंद जहर का बहुत बड़े समुद्र में गिर जाए,
वह कभी समुद्र के पानी को जहरीला नहीं कर सकता। ऐसे सच्चे श्रद्धा, सच्चे भावों के साथ आपने कोई सावध्य क्रिया, क्योंकि आप श्रावक हो, आपका 9 कोटि से हिंसा का त्याग बिल्कुल भी नहीं है, तो इस कारण से आपने विवेक पूर्वक अगर सावध्य का प्रयोग करते हुए देवशास्त्र गुरु की आराधना, दीपक आरती आदि के माध्यम से की है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। छोटे से बूंद रूपी जहर बहुत बड़े समुद्र को जहरीला करने के लिए निमित्त नहीं है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा सावध्य के निमित्त से होने वाला पापाश्रव आप सर्वथा निषेध के रूप में स्वीकार ना करें। इसलिए श्रावक प्रतिमाधारी भी हो पर उसकी 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा तक मर्यादा है, वहाँ तक वह दीपकों से आरती करना, हवन आदि क्रियाओं को करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, पर प्रतिमाधारी को विवेक रखते हुए करना चाहिए। जो वर्तमान में पता चलता है कि 2-2 घंटे दीपक जल ही रहा है तो ये अविवेक की क्रिया है, तो वहाँ तो पापाश्रव होगा। पर जितनी हमारे आवश्यकता है 10 मिनट आरती करनी है, हमारी क्रिया पूरी हो जाए, उतने में हमने कार्य कर लिया, बस हम आगे बढ़ गए तो उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियंका विनायका, क्षीर सागर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। प्रखर वक्ता दोनों महान मुनिराजों के चरणान बिंद में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज मन में एक शंका आई है, उसका सम्यक समाधान चाहती हूँ कि जब कोई गुरुदेव अन्य आचार्य गुरुदेव के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, वो भी सार्वजनिक मंच से, तो उनकी जो गति होगी वो तो होगी, बट उनके जो वचन निकलते हैं सार्वजनिक मंच से किसी दूसरे आचार्य के लिए, तब हम श्रावक जब सुनते हैं तो वहाँ हमारे मन में कई विकल्प उत्पन्न होते हैं और शायद कहीं ना कहीं उन विकल्पों की वजह से हमारे मन में दोष भी लगता है, हम लोगों को दोष भी लगता है। तो उससे हम कैसे बचें, कैसे अपना श्रावक धर्म निभाएं, कृपया करके मेरा सम्यक समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, ये परम सत्य है। जिन जीवों की जैसी गति नियत हो चुकी है उनकी मति भी वैसी होगी, और जैसी मति होगी वैसी ही उनके मुख से वाणी भी निकलेगी। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ये उसका विवेक, उसकी मति गति फिर भी चली जाए, ये श्रावकों का आद्य कर्तव्य है, जिसे मैं कई दिनों से भगवान कुंद स्वामी के रैणसार ग्रंथ के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, ये उसका विषय अलग है, पर उसमें से मुझे क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कि उसको कितना हृदय पे लगाना है, ये निर्णय अपने आप को कहना है। अगर ऐसा होता कि किसी के शाप देने से, किसी के कहने से कोई चारित्र से भ्रष्ट होता, किसी के गाली देने से कोई मर जाता होता, तो आज तक शायद संसार का कोई जीव जीवित ही नहीं बचता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई शत्रु होता है और कोई ना कोई अनर्गल चर्चा करते हुए किसी की बुराई, किसी पर कटाक्ष होता ही रहता है। तो ये हमें समझना होगा कि जो जैसा है उसका वैसा होना जब तय है ही, तो हम उनके बारे में या उनके बारे में, जिनने कहा है उनके बारे में या जिनके लिए कहा गया है उनके बारे में सोचकर हम अपने सम्यक दर्शन में क्यों दोष लगाए। कहने वाले ने तो अपने सम्यक दर्शन में दोष लगा ही दिए है, भले ही चारित्रधारियों ने अपने चारित्र में दोष लगाए हो ना लगाए हो, पर उनने तो कहकर अपने सम्यक को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसी स्थिति में हमें दोनों से भी माध्यस्थ होकर जीने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी से राग करते हुए श्रावक अवस्था में किसी से द्वेष भी हो रहा है तो भी वह आपके लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप श्रावक है और आपके लिए किसी भी प्रकार से एक के राग में दूसरे का द्वेष बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। भले ही उनकी गति, उनकी मति कुछ भी हो, पर वर्तमान में वे दिगंबर भेष को धारण करने वाले हैं। उन्होंने लोक लाज, लोक मर्यादा का पालन नहीं किया, पर आप सम्यक दृष्टि श्रावक है, आप सम्यक दृष्टि साधु है, तो आपको उसकी मर्यादा का पालन हमारे धर्म की रक्षा के लिए, आत्मा के धर्म की और जैन धर्म की रक्षा के लिए करना ये श्रेष्ठतम कारण होगा। क्योंकि आवाज़ उठाना, उनके बारे में बोलना, उनकी निंदा करना, ये तो बहुत सामान्य सी बात हो सकती है, पर विपरीतताओं में भी हमारे जितने अनेकानेक निर्ग्रंथों ने समता भाव धारण किया, ठीक है उतना समता भाव तुरंत होना श्रावक अवस्था में संभव नहीं है, पर फिर भी प्रयास करना ये आपका कर्तव्य होगा।
कहना दुनिया का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सोचते हुए, ये समझते हुए हम आगे निकल जाए। ये भी मैं मानता हूँ कि हमारे लिए बोले तो हम श्रावक फिर भी सुने, पर हमारे इष्ट गुरुओं के बारे में कोई बोलता है तो श्रावक ये सोचता है कि हम जवाब दें, पर जवाब देने से वह सुनने की क्षमता जिसके पास नहीं है, जिसे देखने की ही क्षमता नहीं है, सत्य असत्य बोलने की कला अकल नहीं है, उसको सुनने का विवेक क्या हो सकता है और सुनाने का भी विवेक क्या हो सकता है। इसलिए इन बातों में ना उलझते हुए हमें तो मात्र निर्ग्रंथ धरती के देवताओं के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान सबको सन्मति दे, भगवान सबकी बुद्धि सन्मति हो जाए बोलने वालों की, और जो है वो तो है ही, पर जिनकी वह वाणी भी वह नम्रता से रहित हो रही है, वह विशिष्ट नम्रता के साथ वह वाणी प्रकट हो जाए तो नाम की भी सार्थकता होगी, नहीं तो विपरीत नम्रता से वह भाषण उचित नहीं लगता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिलीप मेहरा, नयापरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में बताया था कि जब आपका जो आहार होता है और तो उसके बाद जो आहार बचता है वो काफ़ी प्रसाद स्वरूप होता है, परंतु यदि किन लोगों के यहाँ चौका नहीं हो पाता है तो उनके यहाँ जो आहार बचता है वह क्या स्वरूप धारण कर लेते हैं? जिन श्रावक श्रेष्ठियों के यहाँ निर्ग्रंथों के आहार होते हैं, उनका सातिशय पुण्य का उदय होने से और निर्ग्रंथों के चरण, निर्ग्रंथों की प्रत्याशक्ति नज़दीकता प्राप्त होने से उनके घर का बचा हुआ वह अन्न अमृत के तुल्य होता है, जो कि आने वाले समय में उन ग्रहण करने वाले, सेवन करने वाले भव्य जीवों के लिए नियम से मोक्ष का साधन बनता है। पर यह भी ध्यान रखें कि अन्य श्रावक जिनके यहाँ पड़घान के बाद मुनिराज नहीं पहुँच पाए हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि उनके घर का भोजन विष हो गया, जहर हो गया, क्योंकि उन्होंने निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रति नवदा भक्ति का पुरुषार्थ किया था, और नवदा भक्ति के पुरुषार्थ के माध्यम से उन्होंने जो भावना भाई थी कि छठवें गुणस्थानवर्ती जितने भी निर्ग्रंथ मुनिराज है उन सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, उन सबका निर्विघ्नता से आहारचर्या आदि कार्य संपन्न हो, इस भावनाओं से उनको विशेष रूप से पुण्य तो लगेगा, पर जो पुण्य जिन मुनिराजों के आहार के निमित्त से उन श्रावकों को उनके बचे हुए अन्न का ग्रहण करने वाले पुण्यात्माओं को लगेगा, उतना पुण्य बिल्कुल भी उन जीवों को नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ उस समय उन श्रावकों का पुण्य का उदय पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुआ है, इसलिए निर्ग्रंथ वहाँ नहीं पहुँचे हैं। वह भावना भाते हुए यही पुरुषार्थ करे कि कभी न कभी हमें भी निर्ग्रंथ का वह प्रसाद या वह शेषान्न के रूप में विशेष वर्गणा से युक्त हमें द्रव्य मिले। ये भावना से वह पुण्य तो कमा सकता है, पर वह पुण्य नहीं जो शेषान्न खाने वाला प्राप्त कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप उनके स्थान पर या जिस श्रावक के घर में मुनिराज के आहार हुए हैं उनके घर पहुंचकर वह प्रसाद के रूप में, प्रभावना के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखें ये प्रसाद आदि कहना शब्द उचित नहीं है, उसे प्रभावना या कुछ अन्य शब्दों से भी कहा जा सकता है। उसे उनके घर से ग्रहण करते हुए आप अपने पुण्य को और अपने आने वाले पर्यायों को बदलने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारबिंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही
ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी टीवी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए